3 पैर टूट गए, 1 पैर से चल रहा है। सत्यम नास्ति तपा सोचम, सब चला गया, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता है। जीवन में एक बार सत्य बोले तो ऐसा लगता है कि हरिश्चंद्र के बाद इनका ही नंबर है। 15 मिनट बैठ के तपस्या करते हैं तो ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़े तपस्वी हैं। सत्यम नास्ति तपा सोचम, पवित्रता खत्म हो गई है। देखो, सफाई और पवित्रता में अंतर है। जो बर्तन साफ दिख रहा है, चमकता हुआ, लेकिन पवित्र हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो पवित्रता खत्म हो गई है। केवल दया दान के सारे धीरे धीरे धर्म खिसक रहा है। तो उस वृषभ की हालत देखी और पास में एक गाय बैठी, वो कहती है कि बड़ी विडंबना है। अरे पीछे से आता होगा मारने वाला। तो बैल और गाय की बात राजा परीक्षित ने सुन ली। कहा, आप कौन हो? ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? जिसने भी की उसको छोड़ेंगे नहीं। और तब तक एक काला पुरुष हाथ में डंडा लिए चला आया और उसने जैसे ही राजा परीक्षित को देखा तो चरणों में गिर गया। पांडव लोगों ने जाते समय 2 बार कही थी, बेटा 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो जो शरणागत आ जाए उसको अभय दान देना है और कलयुग को प्रवेश नहीं करने देना। चरणों को पकड़ा, महाराज रक्षा करो। परीक्षित ने कहा, तुम कौन? तो गाय को सबने इशारा कर दिया कि यही है, इतनी हमारी ये दशा की है। खड़ग को निकाला, मारना चाहा, तो कलयुग ने कहा कि मैं तो आपकी शरणागति हूँ, आप मुझे क्यों मारते हो? तुम कौन हो? कि हम कलयुग हैं। तो कलयुग का यहाँ पर कोई स्थान नहीं, हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आपका राज है, आपका राज्य छोड़कर कहाँ जाएं? सारी पृथ्वी के आप ही राजा हो। ये तो युग धर्म है। सतयुग के बाद में त्रेता युग, द्वापर, सब युग अपने अपने नंबर से आया। अब मेरा नंबर आया कलयुग, तो मैं भी अपने धर्म को निभाऊंगा। बिच्छू किसी को काटता है तो इसमें बिच्छू का दोष नहीं है, दोष ब्रह्मा का है, उसके अंदर विष क्यों डाला? ये तो हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है। तो राजा परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में नहीं रहोगे। अनुनय विनय की तो दया आ गई। दया आने पर कहा कि तुमको हम 4 स्थान देते हैं। द्योतम पानम श्रिया सुना यत्र धर्मास्तुर्विदम। बोले द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ पर तुम्हारा निवास है। पानम, जहाँ मदरा पानी किया जाता है वहाँ पर तुम्हारा निवास है। स्त्रिया सूरम, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है वहाँ पर तुम्हारा निवास है। जहाँ पर जीव हिंसा होती है वहाँ पर तुम्हारा निवास है। 4 स्थानों पर रहो। कलयुग ने कहा, महाराज गृहस्थी बहुत बड़ी है, परिवार बड़ा है, जगह कम दी, रहने के लिए और जगह दो। और 4 जगह ऐसी दी हैं जहाँ पर मुझे सिर नीचे करके जाना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह दो जिसमें हम सिर ऊंचा करके जा सकें, अच्छी जगह दो। तो महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर अवगुण है, गुण तो है ही नहीं। तो कलयुग ने कहा, एक मेरे अंदर गुण है ना, कलु केशव कीर्तना, एक अच्छी जगह दे दो। तो बार बार याचना की, बार बार पैरों को पकड़ा, तो पैर के पकड़ने से कलयुग का स्पर्श हुआ। तो महाराज के मन में आया, एक सुंदर जगह दे दी। ततो नदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान दे दिया, सोना। सोने में तुम्हारा वास है, स्वर्ण में। सोना मतलब सोने में मत समझना, स्वर्ण में। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। लेकिन यहाँ कलयुग तो सोने में नहीं, सोने की वासना में है, सोने की आसक्ति में है। ईमानदारी से मेहनत के कमाए हुए सोने में नहीं है, 2 नंबर के कमाए हुए सोने में कलयुग का वास है।
इस प्रकार इसको अभय दान दे करके अपने नगर में आए। एक दिन उन्होंने अपना भवन कोष खोला, उसमें देखा कि बहुत पुराने मुकुट रखे थे जो राजसी यज्ञ के समय जीते थे। तो महाराज जरासंध का बड़ा सुंदर मुकुट लगा, उसको मुकुट के अपने सिर पर रखा और शिकार खेलने के लिए गई। कलयुग का अच्छा मौका है, क्योंकि ये मुकुट ईमानदारी की कमाई का नहीं है, पसीने की कमाई का नहीं है। जरासंध का तो उसी मुकुट में आके कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित को प्यास लगी, और प्यास लगी तो क्या देखा कि एक सुंदर सा आश्रम में चिड़ियों की आवाज आ रही है। आश्रम में पहुंचे। देखो, जब भी प्यास लगे तो आश्रम में जाओ। समझ में आया कथाओं का मतलब? ये कौन सी प्यास? संसार की किसी भी प्रकार की प्यास लगे तो आश्रम की तरफ जाओ, संतों की तरफ जाओ। कलयुग का प्रभाव है, उससे बचना है तो संतों के आश्रम में जाओ। राजा परीक्षित संत के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, देखा ऋषि ध्यान मुद्रा में थे। तो देखा सर्वदेव मयोराज्ञा, ये देखो मेरा सम्मान नहीं कर रहा। राजा के अंदर सभी देवता निवास करते हैं, सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है ये ढोंग बना करके पाखंडी है। अभी पता चल जाएगा कि ये समाधि में है, असली है कि नकली है। तो धनुष की नोक से मरा हुआ सर्प उठाया, उनके गले में डाल दिया। इसे कहते हैं क्रोध में व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है। कामेन कर्म नाशेन क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाशस्यात् एषत् प्रिय विवर्जिताम्। कामी व्यक्ति का कर्म बिगड़ जाता है, कर्म बेकार हो जाता है, और क्रोध करने वाले के अंदर ज्ञान नहीं रहता। क्या कहते हैं क्रोध में? पिता कहता है पुत्र से, गधे की औलाद, कहते कि नहीं? अब बताओ गधा कौन बन रहा है? खुद अपने आप को गधा बोलता है। क्रोध में ज्ञान नष्ट हो जाता है। सोचो, मरा हुआ सर्प गले में डालने से प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। लेकिन क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। गले में सर्प डाल के निकल गए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जाकर के उनके बालक, ऋषि बालक, समी के बालक सरंगी के पास पहुंचे। तुम यहाँ बैठे हो, देखो राजा आया, तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल के चला गया। स्नान कर रहे थे, अंजलि में जल दिया और जल लेकर के कहा कि जिसने भी ये गलत कार्य किया है, ये तेलंगे तो मर्यादम तक्षिका सप्तमे हनी दक्ष्यन्ति स्माकुला अंगारं चोदितोदम। जिसने भी अपराध किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प से डसेगा। और दौड़ करके आए, अपने पिताजी को गले से लगाया और रुदन करने लगे। बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो कहा बेटा क्या हुआ? अरे पिताजी देखो तुम्हारे गले में ये सर्प मरा हुआ डाल गया राजा। अरे बेटा कोई बात नहीं, राजा तो सबका जनक होता, पालन करने वाला होता, तुमने कुछ कहा तो नहीं? सरंगी ने कह दिया पिताजी मैंने श्राप दे दिया।